Hello learners, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 11th chapter number 2 consumer equilibrium. लास्ट क्लास में क्लास आपको पता होगा मैंने इसका फर्स्ट कंसेप्ट लिया था, दैट इज कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो आज हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में सिंगल कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है मैंने आपको ये भी बताया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर एक कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहते हैं और वो उसकी इनकम के अंदर भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो मैंने लिखा भी है, देखिए आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इट मीन्स अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर को क्या होना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए फ्रॉम द परचेज ऑफ द कमोडिटी। जो भी वो चीज खरीद रहा है, जो भी वो चीज खरीदना चाहता है, उससे उसे क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले विद हिज गिवन इनकम, उसकी जो भी इनकम है, एंड हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन इट्स एग्जिस्टिंग परचेज। मतलब जो भी वो चीज खा रहा है उसमें उसके कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में ना दो अजम्पशन ली थी कि कंजम्पशन जो है वो आपका क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए और कोई भी क्वालिटी में चेंज नहीं आना चाहिए। जो भी आप चीज खा रहे हो उसकी क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और जो कंजम्पशन है, जो चीज आप खा रहे हो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको भूख लग रही है तो आप अभी जो है रोटी खा रहे हो, एक चपाती आपने खाई तो उसके आप 10 घंटे बाद खा रहे हो। नहीं, आप चपाती जब एक खा रहे हो उसके बाद आपने दूसरी खाई, उसके बाद तीसरी खाई, उसके बाद फोर्थ वन खाई, तो उसकी आपकी सेटिस्फैक्शन में कितनी कमी आई, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। एंड क्लास दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी केस। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है। एक कंज्यूमर है जिसकी महीने की इनकम मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है, महीने की लगा लो या एक दिन की लगा लो, 100 रुपीज़ है। उसके पास 3 ऑप्शंस है। उसने पिज़्ज़ा खाया तो उसको 80 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। जब उसने चॉकलेट खाई तो उसे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। जब उसने बर्गर खाया तो उसे 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। तो उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिली? किसको खाने से मिली? बर्गर को खाने से मिली। तो ये उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और ये इसके बजट में भी है। देखो इसकी इनकम भी महीने की 100 रुपीज़ है तो ये इसे इजीली अफोर्ड भी कर सकता है। तो कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी खरीदना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कमोडिटी केस है। तो कंज्यूमर क्या करना चाहता है? सिर्फ एक ही कमोडिटी को परचेज करना चाहता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें रह जाता है दैट इज कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर आपने इस कंडीशन को पकड़ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान है। तो क्या कंडीशन होती है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी को इक्वल टू करना है आपको प्राइस ऑफ द कमोडिटी के। क्लियर हुआ? अब ये क्लास में आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा। मैं सेम डाटा ले रही हूँ और मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगी, आप ध्यान से समझिएगा जो क्लास में समझाना चाह रही हूँ। इसी को मैं सेम डाटा को आपको खुद अपने सामने एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ। देखिए सबसे पहले हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें पता होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये प्राइस के बराबर होना चाहिए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये सिंगल कमोडिटी केस की इक्विलिब्रियम कंडीशन है।
अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपका जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब देखिए मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने अपना प्रोडक्ट जो लिया है वो लिया है बर्गर, क्लियर है। और मेरे बर्गर का प्राइस मैंने कितना लिया है, ₹3। मतलब एक बर्गर कितने रुपीस का है मेरा, 3 रुपीस का है। तो अब मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में समोसे का एग्जाम्पल लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए जो हमारी, मैंने आपको बताया था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, यूटिल्स में हम यूटिलिटी को यूटिल्स में दिखाते हैं। अगर मैं यूटिल्स का ना लूं और उसकी जगह रुपीस लगा दूं तो वो मेरी बन जाती है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। बस मैं यूटिल्स को हटा के रुपीस कर रही हूं और मैंने कोई नहीं करा, कुछ भी चेंज नहीं करा मैंने। देन मेरा प्राइस इन रुपीस, क्लियर हुआ। देखिए पहले मैंने 1 बर्गर खाया तो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 5। देखिए मेरे को यहाँ क्या लिखना चाहिए था, 5 यूटिल्स, लेकिन मैं यूटिल्स नहीं लिख रही अब। क्यों? क्योंकि मैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी अब लिख रही हूँ, पैसों की फॉर्म में। तो 5। जब मैंने सेकंड बर्गर खाया तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, मार्जिनल यूटिलिटी 4। जब मैंने थर्ड बर्गर खाया तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 3। जब मैंने फोर्थ बर्गर खाया तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 2। जब मैंने फिफ्थ बर्गर खाया तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 1। जब मैंने सिक्स्थ बर्गर खाया तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 0। अब आपको पता है प्राइस मेरा कितना है बर्गर का, चाहे मैं 1 बर्गर खाऊं चाहे मैं 2 बर्गर खाऊं, लेकिन मेरा प्राइस तो सेम ही रहेगा ना सबके लिए। तो अब आप अपने ना क्लास एक चीज नोटिस करी होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरी कहां पर फिट बैठ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस। तो अगर आपको नजर आ रहा होगा ना तो देखिए दिस इज द कंडीशन। यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको नजर आ रही होगी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस है मेरा। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस। तो ये मेरी क्या है, दिस इज माई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैं कितने यूनिट्स ले रही हूं बर्गर के, 3 यूनिट्स ले रही हूं मैं बर्गर के। मतलब मैंने कितने बर्गर पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 3 बर्गर पर खाने तक मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो ये मेरा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अगर आप इससे ऊपर देखेंगे, अगर आप मेरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से ऊपर देखेंगे, ऊपर, तो आपने देखा होगा मार्जिनल यूटिलिटी 1 के लिए मेरी क्या है, 5 और मेरा है प्राइस 3। तो अगर आपने नोटिस किया होगा इन दोनों पॉइंट्स पर, तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस है। यहाँ पर आपको डायग्राम से, मेरे डाटा से डायरेक्टली नजर आ रहा होगा। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी है 5 और 4, प्राइस है 3 और 3। तो मतलब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस है। यहाँ 5 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था। तो मेरी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस है। अगर आप नीचे की बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नीचे की पॉइंट की बात करें, तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लेस देन, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस है मेरा। आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली, क्लियर है क्लास। तो ये मैंने आपको डाटा के थ्रू दिखाया है, दिस इज माय सिंगल कॉमोडिटी केस। मैंने बर्गर का एग्जांपल लिया है और मैंने बर्गर का प्राइस 3 रुपीज रखा है। और देखिए आपको पता होगा चाहे आप कितने भी बर्गर खा लीजिए, प्राइस तो उतने का उतना ही रहेगा ना, 3 रुपीज।
एक बर्गर का प्राइस जो है वो 3 रुपीज ही रहेगा। अगर आप 2 बर्गर खाओगे तो वो आपके 6 रुपीज के हो जाएंगे। अगर आप 3 बर्गर खाओगे तो वो 9 रुपीज के हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐड करोगे ना प्राइस को, क्योंकि एक बर्गर मेरा 3 रुपए का है। अगर आप 2 बर्गर खाओगे तो वो 6 रुपए के पड़ जाएंगे ना आपको। सिंपल मैथ्स है ये तो। क्लियर हुआ? अब मैं इसी डाटा को मैं आपको क्या होगा डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। सेम डाटा को आप डायग्राम के थ्रू देखिएगा। इसी डाटा को हम डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। अब आप देखिएगा, तो देखिए मैं इसी डायग्राम को आपको डाटा के थ्रू दिखाऊंगी। देखिए मैं एक्स एक्सिस पर क्या लिखूंगी, आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या ले रही हूं, नंबर ऑफ बर्गर एक्स एक्सिस पर आपको दिख रहा होगा क्लास, माई डाटा इज हेयर। एक्स एक्सिस पर मैं क्या ले रही हूं, नंबर ऑफ बर्गर। वाई एक्सिस पर मैं ले रही हूं मार्जिनल यूटिलिटी। और क्या ले रही हूं मैं, प्राइस। क्लास अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस लिया है, यहाँ मैंने नंबर ऑफ बर्गर्स लिए हैं। तो आपको पता होगा नंबर ऑफ बर्गर 1 2 3 4 5 6, मैं यही दिखा देती हूँ। सबकी क्लास देखिए 1 2 3 4 5 6। मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कितनी है, 5 4 3 2 1। तो मैं 1 1 का ही गैप ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 देन 6। क्लियर हुआ क्लास? अब देखिए जब मैं एक बर्गर खाती थी तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलती थी, 5। ऐसा करें क्लास, पहले प्राइस की लाइन ड्रॉ कर लें। 3 3 3 है तो 1 पर 3, 2 पर भी प्राइस मेरा क्या है, 3 है। 3 पर भी मेरा प्राइस क्या है, 3 है। 4 पर भी मेरा प्राइस, देखिए प्राइस तो सेम ही है। दिस इज द लाइन ऑफ प्राइस। क्लियर हो गया? अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी बनाते हैं। जब 1 था तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, 5। जब मेरा दूसरा बर्गर खाया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 4। यस, जब मैंने तीसरा बर्गर खाया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 3। जब मैंने 4th बर्गर खाया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 2। जब मैंने 5th बर्गर खाया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 1। देन मैंने 6 खाया तो दिस इज माई मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्लियर हुआ क्लास? अब देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये था मेरा डाटा, ये था ना मेरा डाटा। तो अब देखिए मैंने इक्विलिब्रियम कहाँ बनाया था, 3 पे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कहाँ पर था, 3 पे। तो देखिए यहाँ पर क्या है मेरा,
इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। दिस इज माय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? देखिए क्लास, मैंने इस डायग्राम में यही शो किया है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको अपना पहले वाला डायग्राम दिखाती हूँ। मैंने क्या दिखाया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से ऊपर वाले पॉइंट पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस था। अब देखिए, मैं आपको इसको डायग्राम में भी दिखाती हूँ। देखिए, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी लाइन एंड दिस इज प्राइस लाइन। तो देखिए, ऊपर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, नीचे क्या है, प्राइस। तो मतलब यहाँ पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस है। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऊपर है, प्राइस लाइन नीचे है। अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो प्राइस ऊपर है, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे है। तो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप ऊपर देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन ऊपर है, प्राइस की लाइन नीचे है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्राइस लाइन ऊपर है, मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन नीचे है। तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। अब आप लोगों ने एक बात नोटिस करी क्लास, जब भी मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस है तो इसमें कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा कंज्यूमर, मतलब उसे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और प्राइस कम देना पड़ रहा है ना उसे। तो इसका मतलब यहाँ पर कंज्यूमर को क्या है, बेनिफिट है। बेनिफिट है ना, क्योंकि उसे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है और प्राइस उसे कम पे करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो कंज्यूमर है उसे वहां पर क्या है, बेनिफिट है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस है, तो इसका मतलब उसको यूटिलिटी कम मिल रही है और प्राइस उसे ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर उसे क्या है, यहां पर उसे लॉस है। उसे यहां पर क्या नजर आ रहा है, यहां पर, यहां पॉइंट पर उसे क्या नजर आ रहा है, बेनिफिट। और आपने देखा है, जब भी कंज्यूमर को बेनिफिट होता है, जब भी बेनिफिट होगा वो ज्यादा से ज्यादा खाएगा, वो और खाएगा बर्गर, और खाएगा और खाएगा और खाएगा। और वो पता है आपको कब तक खाएगा, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर ना आ जाए। वो जब तक बर्गर की कंजम्पशन को बढ़ाएगा। और यहां पर अगर आपने नीचे देखा, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, मतलब उसे यूटिलिटी कम मिल रही है, सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, उसे प्राइस ज्यादा लग रहा है। तो इधर उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो बर्गर खाएगा ज्यादा नहीं, वो बर्गर की क्वांटिटी को कम करेगा। और कितना कम कर देगा, कि जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर ना आ जाए। क्लियर हुआ? सो क्लास, दिस इज योर सिंगल कॉमोडिटी केस। अब मैंने इसमें ना मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब भी बताया है कि इट मीन्स प्राइस व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। विलिंग चाहता है, वो कितना प्राइस पे करना चाहता है, विलिंग है। लेकिन प्राइस का मतलब क्या होता है, वो एक्चुअली में कितना प्राइस पे कर रहा है। सेम मैंने आपको बताया इस केस में कि मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस है। मैंने आपको दिखाया ना कि मार्जिनल यूटिलिटी जो क्या है, वो ग्रेटर देन प्राइस है, मतलब उसे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है और उसे प्राइस कम लग रहा है, इसलिए तो वो उसे बेनिफिट है। और वो ऐसा कब तक करेगा, जब तक वो ऐसा कंज्यूम करेगा, बर्गर को और खाएगा और खाएगा और खाएगा। कब तक खाएगा, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर ना आ जाए। तो यही मैंने इसमें लिखा है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, व्हाट कंज्यूमर शुड डू। उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा,
कंज्यूमर शुड कंज्यूम मोर। और अगर आप वाइस वर्सा बात करें, उल्टे की बात करें, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन एक्स प्राइस ऑफ एक्स, व्हाट कंज्यूमर शुड डू? कंज्यूमर शुड कंज्यूम लेस। दिस केस क्लियर है क्लास? तो क्लास, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और इससे पहले का जो चैप्टर है या इससे जो पहले का जो पार्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी जाकर इससे पहले वाला पार्ट देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, मैं आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू।